सर ताप्ती रिवर ताप्ती रिवर करवा दी थी। से करना है अभी। कर लिया हुआ है ताप्ती। कर ली सर। ताप्ती हाँ कर लिया। कर लिया हुआ है मैंने। और इंडस रिवर प्लेन्स भी कर लिया। वो एक रहती है सर। करवा दी हुई है मैंने, कल ही करवा दी थी। कल नहीं लगाई थी क्लास? नहीं नहीं लगाई थी। कहाँ लगाई थी? तो कल तो कल आईडी भेजी थी सुबह मैंने। मैं सोच रहा हूँ मैथ भी कवर करते हैं, आप आए। क्लास क्लास लगाई थी ना। लास्ट कब लगाई थी आपने? सैटरडे को? परसों। वो मैंने करवा दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। एक रहता है सर कोई एक मिनट पकड़ाना। ताप्ती मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। ताप्ती हो गया हुआ है सर। हाँ, और क्या रहता फिर? करवाओ। चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आज का टॉपिक रहा। मनमीत अपनी ईमेल आईडी भेज देना, दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, फिर आपने कहना मुझे क्लास नहीं यस मिली। सर। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। हम वो वाले प्रोजेक्ट्स करेंगे जो मेजर हैं, जो क्वेश्चन जिनके आते हैं। तो सबसे पहला जो था, ठीक है, 1948। इन 1948 फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड। फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट ऑफ दो दो घंटे सब्जेक्ट में देना। हाँ इंडिया वाज स्टार्टेड। हमारे कल ठीक है, काम नहीं किया, फिर तो पढ़ाई करनी। फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज, फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज दामोदर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, TENESS, मेरा दिमाग कौन दबेगा नहीं। टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। टेनेसी वैली प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बताया था जब इंडस वाटर ट्रीटी बताई थी। जैसे टेनेसी वैली में यूएस में डैम्स बने हैं, वैसे ही दामोदर वैली में डैम्स बनाए गए थे। ठीक है, पढ़ा ना। आवाज आ रही है? इंग्लिश हाईएस्ट मेरी आने भी सुनाया। हाँ जी, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय अब 1948 में प्राइम मिनिस्टर कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दे वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। He called this project temples of modern India, temple of modern India। इसने डैम्स को बोला, या डैम्स को बोला, डैम्स या रिवर वैलीज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को बोला टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है, रिवर, रिवर प्रोजेक्ट जो होता है वो मल्टीपर्पज होता पिछला वाला है। डैम्स और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। हाँ, डैम्स और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। चलिए आगे। यस। ठीक है, दीज आर मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज क्या कहते हैं इसको, किस किस काम में आता है? सबसे पहला आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हाइड्रो डैम बनाने का इलेक्ट्रिक क्या मकसद होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हाइड्रो दूसरा पर्पज होता है इरिगेशन। तो ऊपर जगह चला। तीसरा आता है कंट्रोल ऑफ फ्लड। फ्लड, ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज वी फॉर्म डैम
या तो हम डैम बनाते हैं या बैरेज बनाते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैरेज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैरेज? यहाँ पे लिखो बैरेज और यहाँ पे लिखो डैम, ठीक है। सर बैरेज, ये डैम्स ऑफ इंडिया टॉपिक है ना? रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, वही डैम ही आते हैं उसमें, ठीक है। डैम प्लस बैरेजेस आते हैं। बैरेज का फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल फ्लो ऑफ रिवर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ रिवर एंड कंस्ट्रक्ट कैनाल, कंस्ट्रक्ट कैनाल, ठीक है। अब सपोज ये हमारी रिवर बह रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट लगा देते हैं, इसको कहते हैं गेट, ठीक है। अब रिवर आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पानी के आगे गेट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पानी रुकना शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, हम इस पानी को ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं, पानी को हम क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ठीक है। अब डैम में क्या होता है, डैम जो है इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो वाटर स्टोर होता है इसको हम नीचे गिराते हैं, वो नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं, तो वी प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी में से बिजली निकालते हैं, ठीक है। फिर हम एक रिजर्वायर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक। क्या फंक्शन आर्टिफिशियल लेक का, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, फिर ऊपर से उसमें फिश प्रोडक्शन जो है वो की जा सकती है, तो मल्टीपर्पज जो है, इसीलिए हम इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। चले आगे, उतार लिया। 1 मिनट रुको बस। हाँ जी, मनमीत उतारा नहीं? ये सर करवा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे, ठीक है। द टाइप्स ऑफ डैम्स, टाइप्स ऑफ डैम्स, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी। ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास है अर्थ, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंक्रीट की दीवार बना देते हैं यहाँ पे, कंक्रीट समझते हो ना, कंक्रीट, कंक्रीट समझते हो ना, सीमेंट प्लस रेत का मिक्सचर जिसमें पानी और बजरी डाल देते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज अवर कंक्रीट, और यहाँ पे आ जाता है हमारा पानी, ठीक है। दिस इज अवर फ्री वाटर सरफेस, ठीक है।
अब इतनी मोटी दीवार अगर कंक्रीट किया हुआ है तो इसका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, प्लस इट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा और कॉस्टली भी ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पानी जो है वो रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हीराकुंड डैम, HIRAKUND, हीराकुंड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा, भाखड़ा अलग है, नंगल अलग है, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? पंजाब में। इट इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, हाइट में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। हीराकुंड डैम की बताओ मुझे कोई, हीराकुंड डैम की कोई चीज जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी हो। गुरप्रीत, उम्मीद ने तो पढ़ा नहीं, बताओ। लॉन्गेस्ट डैम, इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर, बताया था ना मैंने, ये ठीक है। कौन सी नदी पे है? महानदी पे, महानदी में। है ना, कल बताया था। चले आगे, उतार दिए ये। सर एक मिनट, लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड। हाँ कल बताया था मैंने, शायद कल की क्लास में बताया था या परसों में बताया था। परसों की क्लास में बताया था। 26 किलोमीटर है। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए, फिर सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है, सेकंड टाइप ऑफ डैम आता है हमारा आर्क डैम। आर्क डैम, ये डैम होता है ऐसे, ये अगर मेरी जमीन है तो ये रहेगा ऐसे, ठीक है। इट इज शेप ऑफ एन आर्क, इट इज शेप ऑफ एन आर्क। तो हम पानी भी डाल देते हैं इसमें, डैम बनाया तो पानी भी डाल देते हैं। सो दिस इज अवर आर्क डैम। इट इज मेड अप ऑफ stone and steel. It is made up of stone and steel. India has only one arc dam. Only one arc dam. क्या नाम है इसका? इडुक्की डैम, IDUKKI, इडुक्की डैम। कहाँ पे है ये? केरला में, इडुक्की डैम, इडुक्की डैम। ठीक है, इडुक्की डैम। चले आगे। हेलो, एक मिनट सर। सर ये स्टोन से और स्टील से बनता है, तो ये क्या होता है, मतलब पावरफुल होता होगा? पावरफुल का मतलब ही आप कह सकते हैं, बेसिकली इट्स कैलकुलेटेड। अगर आपका कोई इंजीनियर बंदा है वाकफ, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बड़ी सारी चीजें निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, वेट निकालते हैं, फिर यहाँ से कितना फोर्स, पानी का कितना फोर्स है, उसकी वेलोसिटी चाहिए होती है हमें, सॉइल को टेस्ट करना पड़ता है, सॉइल कितना लोड बेयर कर सकती है। स्टोन और स्टील का मतलब है कि बीच में सीमेंट भी डाला होता है इसमें ना, सिर्फ स्टोन और स्टील नहीं होता, सीमेंट वगैरह भी होता है, बाइंडिंग एजेंट भी रहता है इसमें। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़ा कर देते, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। ये बस एक समझने के लिए है कि आर्क डैम ऐसा होता है। मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, मेजरली, मेजरली।
ठीक है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट चले हम आगे। हाँ जी चलो। थर्ड टाइप ऑफ डैम है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ डैम है हमारा रॉक फिलर डैम। ठीक है, अब रॉक फिलर डैम में क्या होता है? रॉक फिलर डैम जो है हमारा, ठीक है, रॉक फिलर डैम इज मेड अप ऑफ स्टोन प्लस सॉइल प्लस बाइंडिंग एजेंट। ठीक है, स्टोन प्लस सॉइल प्लस बाइंडिंग एजेंट। ठीक है, और भी बड़े टाइप के होते हैं, ग्रेविटी हो गया, आर्क हो गया, बटरस डैम होता है, एम्बैंकमेंट डैम होता है, अलग अलग किस्म के डैम होते हैं। एग्जाम्पल आती है इसकी टेहरी डैम। टेहरी डैम कहाँ पे आई है? यूके में, गढ़वाल। ठीक है, इसका नाम है रॉक फिलर डैम। ठीक है, इसका नाम है रॉक फिलर डैम, गढ़वाल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थ्री टाइप्स ऑफ डैम्स। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑन गंगा रिवर। प्रोजेक्ट्स ऑन गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारे? ठीक है, गंगा रिवर कितनी स्टेट्स में से जाती है, पहले ये बताओ मुझे, वो क्लास तो लगाई होगी तुमने। गंगा रिवर कितनी स्टेट्स में से जाती है? हेलो। कौन सी स्टेट्स में से जाती है वो? हाँ, गंगा रिवर। सर राजस्थान। वेरी गुड। और उत्तराखंड। और पहले बिहार। राजस्थान से शुरू होती है या उत्तराखंड से शुरू होती है? उत्तराखंड से। हाँ, और फिर मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अच्छा, अच्छा, हाँ गलत जी। नहीं बोला तुमने? पीछे देखो, कॉपी भी यही लिखाया मैंने। सर देखो ये जरा। मैंने तो से याद किया था। हाँ? यही होना चाहिए। कोई सर ये ऐसी ही है, वेस्ट बंगाल से शुरू होती है, हाँ, उत्तराखंड, और फिर ये फ्लो करके बिहार से, फिर उत्तर प्रदेश से, हाँ, और फिर उत्तराखंड से। और बस। बस। ठीक है, हम्म। अच्छा, गंगा रिवर पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। हम्म। ठीक है, और इस पे 15 स्टेट्स जो हैं वो वाटर बेनिफिट लेती है। वाटर बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, 15 स्टेट्स गेट वाटर बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, सबसे पहला डैम, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट डैम इज अवर रिहंड डैम, RIHAND, रिहंड डैम। रिहंड डैम located on Rihand River. Located on Rihand. Second point, it is tributary of Son River. Tributary of Son River. ठीक है, ठीक है,
इट इज इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक लेक बनाई है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत लेक। ठीक है, क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत लेक। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। गोविंद बल्लभ पंत लेक, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। इट इज ए ग्रेविटी डैम। इट इज ए ग्रेविटी डैम। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स इससे पानी लेती हैं? यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। चले नेक्स्ट। यस सर, एक मिनट रुक जाओ सर। आप भी रुक जाओ, मेरे को फोन आ गया। सर पिछली कर दो स्लाइड। जी चले आगे। सर ये क्या लिखा आपने, लोकेटेड एट? कहाँ लिखा? रिहंड, RIHAND। वो कहाँ है? सोन, सोन रिवर नहीं जाती ऐसे, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, रिहंड रिवर। ठीक है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। जैसे हमारी तवी है तो चिनाब की ट्रिब्यूटरी ना, पानी तो चिनाब वाला आता है ना इसमें। ठीक है, यस सर, चले आगे। बस लास्ट में। यस सर। चलो आगे नेक्स्ट चले। सेकंड आ गया हमारा टेहरी डैम। टेहरी डैम। ठीक है, कहाँ पे है? सबसे पहला पॉइंट, इट इज इन यूके गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन। ठीक है, लेंथ टू, सॉरी लेंथ कह रहा हूँ, हाइट 261 मीटर। ठीक है, इट ओपनड इन 2006। वाटर यूटिलाइज्ड बाय यूके, पंजाब, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, इट इज ए रॉक फिल्डर डैम। रॉक फिल्डर या रॉक फिल्ड डैम। ठीक है, तो पहला आ गया टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी डैम की बात करें, ठीक है,
हाइट है इसकी 261 मीटर और इट इज द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया। पहले कौन सा था हमारा? बाखड़ा नंगल। 2006 में जब ओपन हुआ, इट विल बी द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, इट इज फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी रिवर पे है हमारी? भागीरथी। भागीरथी करवाई है ना मैंने स्ट्रीम। हेलो, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी, लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो काफी बार पूछते हैं, एक रोड है यहाँ, इस पे सस्पेंशन ब्रिज है, उसका नाम है डोबरा, डोबरा चंथी, डोबरा चंथी सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, यह है 440 मीटर लॉन्ग। इट इज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, किस लिए यूज होता है? एक तो बाकी सब, ठीक है, एक भागीरथी, एक रिवर और जाती है उसका नाम है भील आंगना, ये भी एक छोटी सी रिवर है जो इसके साथ ज्वाइन होती है, भागीरथी एंड भीलांगना रिवर। ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? बोटिंग होती है, जेट स्पीडिंग होती है, वाटर स्कीइंग होती है, बनाना बोट राइड, हॉट डॉग राइड, पैराग्लाइडिंग। ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी लेक या टेहरी डैम, इट्स ए वेरी टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस। चले आगे। सस्पेंशन ब्रिज पता ना आपको क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन ब्रिज? व्हाट इज सस्पेंशन ब्रिज? हेलो, यस सर। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन ब्रिज बताओ। नहीं पता? नहीं सर। सस्पेंशन ब्रिज सुना होगा नाम आपने, नाम तो सुना ही होगा, है ना? सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? जैसे ये ब्रिज है हमारा बना हुआ, इस पे क्या करते हैं? तारे जगाते हैं, केबल से जो है इसको फोर्स मिलती है। ठीक है, ब्रिज को खड़ा रखने में केबल्स का बहुत हाथ होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम द केबल्स। ठीक है, केबल से सस्पेंशन करते हैं इसकी, इसीलिए इसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज, लार्ज केबल्स। ठीक है, ठीक है, दिस इज नोन एज सस्पेंशन ब्रिज। अगला लिखो चंबल प्रोजेक्ट, चंबल रिवर प्रोजेक्ट। चंबल रिवर प्रोजेक्ट। तो चंबल रिवर कहाँ पे है हमारी? राजस्थान और एमपी में। और ये क्या करती है? बहुत सॉइल इरोजन करती है। ठीक है,
अब राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस एमपी, ठीक है। एक डैम बनाया हमने राजस्थान में, उसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर डैम। दूसरा डैम बनाया हमने मध्य प्रदेश में, इसका नाम है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम, ठीक है। मेन पर्पस था इसका सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकना, सॉइल इरोजन को रोकना को कैसे लिखेंगे, माइनस कर दो आप, सॉइल इरोजन को माइनस करना, प्लस इलेक्ट्रिसिटी तो रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा होता है इरिगेशन। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा इरिगेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फरक्का बैरेज, FARAKKA, फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन गंगा रिवर, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन गंगा रिवर, ठीक है। लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल लास्ट ऑन, स्लाइड करोगे सर, एक मिनट प्लीज। ये लो, यहाँ पर हम लोग 490 से एक तरफा बिकवाली देख रहे हैं और आज मौका है। सर अगले कर लो। चले आगे। सर एक सेकंड। यस सर। देखो फरक्का रिवर है कहाँ पे बेसिकली, देखो ये आ गया हमारा पटना, पटना से गए हम नीचे यहाँ पे, और ये गया इधर, और ये गया इधर, यहाँ आ जाएगी आपकी पद्मा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हुगली, HUGLY भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। हुगली के पास यहाँ पे एक बैरेज बनाया हुआ है इन्होंने, दिस इज योर फरक्का बैरेज, ठीक है। अब ये आ गया हमारा फरक्का बैरेज। पद्मा कहाँ, पद्मा कहाँ पे करते हैं हम, ये आ गया आपका पटना, पटना से होते हुए यहाँ चली जाती है, ठीक है। दिस इज योर फरक्का बैरेज, ठीक है। हुगली रिवर का क्या चक्कर है, हुगली रिवर का एक तो ट्रेड के लिए यूज होती है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रेड के लिए यूज होती है, बट देयर इज प्रॉब्लम, वाटर लेवल इज लो,
अगर पानी कम होगा तो चांस है शिप नीचे लगेगी, ठीक है। पानी कम होगा तो शिप नीचे लगेगी। तो हम क्या करते हैं, फरक्का बैरेज से पानी डाइवर्ट करते हैं हम सारा हुगली को। तो पद्मा कहाँ पे है, पद्मा है हमारा कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम करते हैं, तो ये हमारा डिस्प्यूटेड जो है ये रहता है, ठीक है। इट इज ए स्लाइट ऑफ, इट इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट जिस पे बांग्लादेश जो है वो करता रहता है, ठीक है। कब हुआ था, स्टार्टेड इन 1976, ठीक है। और 2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी से हम जनरेट करते हैं। 2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी हम इससे जनरेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसके करंट अफेयर पे। करंट अफेयर 2019 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फरक्का लॉक, FARAK, फरक्का लॉक, ठीक है। फरक्का लॉक लगाया, लॉक का मतलब है पानी को थोड़ा सा जो इसका बैरेज है उसका नेविगेशन लॉक रीडिजाइन किया, रीडिजाइनिंग द नेविगेशन लॉक, ठीक है, टू क्रिएट फिश पास। तो क्वेश्चन आएगा फिश पास इज लोकेटेड एट फरक्का बैरेज, किस फिश के लिए, हिल्सा फिश, हिल्सा फिश। अब क्या चीज है, ये ऐसी फिश है जो ओशन में भी रहती है और क्लीन वाटर में भी रहती है, ठीक है। वैसे ये फिश सारा साल जो है वो ओशन में रहती है, बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट मूव्स टुवर्ड्स एस्चुरी, ठीक है, Yes. मूव्स टुवर्ड्स एस्चुरी। मूव टुवर्ड्स एस्चुरी, ठीक है। जहां हमारा रिवर्स इंडिया और इंडिया की रिवर्स और बांग्लादेश की रिवर मीट करती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पे ये जो है फिश मूव करती है, इसका नाम है हिल्सा फिश, ठीक है, ठीक है। हिस्टोरिकली ये कहा जाता है 1970 से पहले पहले, अगर आप देखोगे ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ से फिश जो है ये कहाँ तक जाती थी, ये इलाहाबाद तक जाती थी, इलाहाबाद इवन टू आगरा, आगरा तक चली जाती थी ये वाली फिश। कौन सी फिश, हिल्सा फिश, ठीक है। बट हमने फरक्का बैरेज बनाया, उससे ये इसकी माइग्रेशन रुक गई, ठीक है, उससे इसकी माइग्रेशन जो है ये रुक गई, ठीक है। सो दिस इज द ठीक है। सो दिस इज द फरक्का लॉक। अगर आप पूछेंगे फरक्का लॉक किसके लिए बनाया है, वो फिश के लिए बनाया है, ताकि फिश, और फिश जो है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। काफी ट्रेड होता है फिश का, इसीलिए हमने फरक्का लॉक को रीडिजाइन किया 2016 में, कुछ 320 करोड़ के आसपास लगा था, ठीक है। उसका यह प्रोजेक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
ठीक है, फिश को पास करने के लिए, ताकि फिश जो है वो इंडिया में वापस आ जाए और इससे जो है लोगों की जीविका जो है वो दोबारा जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर इंडस रिवर। नेक्स्ट इज योर इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स। इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी में करवा चुका हूं आपको। पहला वो वहीं से पढ़ लेना। पहला आता है कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, या किशन गंगा भी कहते हैं, किशन गंगा प्रोजेक्ट। कब शुरू किया गया? ठीक है, पीओके में है, पीओके बॉर्डर पे है, पीओके बॉर्डर ऑफ जे&के। ठीक है, कृष्ण गंगा क्या है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, अपोज्ड बाय पाक। ठीक है, हाइट जो थी इसकी, टारगेट हाइट वाज 97 मीटर। बट पाकिस्तान क्या किया उसने? अपोज्ड बाय पाकिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक reduced its height to 37 मीटर। ठीक है, टारगेट है हमारा 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। टारगेट है हमारा 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। टारगेट है हमारा 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, या किस रिवर पे कहा जाता है? झेलम पे। बट इंडिया का हम मानता है, इंडिया बना बना रहा, उसको हाइट बढ़ाते जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पीओके तो हमारा ही है ना। चलें आगे, सेकंड पॉइंट, तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ झेलम एंड वुलर लेक। झेलम प्लस वुलर लेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। क्या था? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड ऑल्सो इन एशिया। ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे? झेलम पे। फिर तीसरा आता है चिनाब रिवर प्रोजेक्ट्स। चिनाब रिवर प्रोजेक्ट्स, सबसे पहला आता है आपका बगलिहार डैम या बगलिहार प्रोजेक्ट। किसके पास है? बगलिहार प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 450 मेगावाट। ठीक है, लोकेटेड ऑन चिनाब इन जे&के। चिनाब इन जे&के, डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 2005 में इसको भी पाकिस्तान ने अपोज किया। अपोज्ड इट। प्रॉफिटेबल फॉर जे&के, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आता है सलाल। सलाल तो आपको पता ही है सबको। कैपेसिटी 115 मेगावाट। ठीक है, लोकेटेड ऑन चिनाब। रियासी में टाउनशिप है जिसको कहते हैं ज्योतिपुरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लोकेटेड ऑन चिनाब इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसका भी लिख लेना डिस्ट्रिक्ट डोडा।
फिर आ गया रियासी और ठीक है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा दुलहस्ती, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। दुलहस्ती प्रोजेक्ट क्या है, कैपेसिटी 390 मेगावाट्स, कैपेसिटी इज 390 ठीक है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट कैपेसिटी 390 मेगावाट। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वो जो रेलवे रेल रेड ब्रिज बना है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर, लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। ये भी दुलहस्ती भी मेरे ख्याल से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में शायद, दुलहस्ती। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन, ये हो गया हमारा दुलहस्ती। और क्या रह गया इसका, सलाल भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रावी रिवर पे, प्रोजेक्ट्स ऑन रावी रिवर, प्रोजेक्ट्स सब बस करो। बस फिर मैथ करें। यस सर। हम्म, कहाँ तक किए थे क्वेश्चन? देखो मैं स्लाइड निकालता हूँ उसकी। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ तक किए थे उसके? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क वाले कहाँ तक किए थे गुरप्रीत क्वेश्चंस? हेलो, काम तो करना। कहाँ तक किए थे क्वेश्चंस? एक मिनट, बुक में ले लो। थप्पड़ दो, थप्पड़।
14वां 13th क्वेश्चन कर लिया था। 13th हाँ, एक मिनट। टू मैन कैन, ये वाला 13th क्वेश्चन कर लिया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। टू मैन, टू कैंडिडेट्स ऑफ द सेम हाइट कंप्लीटली। टू मैन मैंने बोला था। एक मिनट, 13th क्वेश्चन है, टू कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट कैन बर्न 12 आवर्स एंड 20 आवर्स हाँ जी हाँ जी रिस्पेक्टिवली। हाँ जी। ये कर लिया हुआ है। रुको मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर आप बताना मुझे, ठीक है। सर ये करा दो एक, कौन सा वाला? 12th करा दो, 13 कोई भी करा दो दोनों में से। एक मिनट, जस्ट a minute। स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन, हाँ जी दिख रही है सर। यार कितना मैसेज चला जा रहा यार है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? कौन सा वाला, ये वाला कह रहे हो? हाँ जी, नहीं हाँ, 12th क्वेश्चन। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 30 डेज वो दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है? कैंडल्स दिख रही है अब। एक मिनट। हाँ विशाल, मैं क्लास में हूँ, मैं तेरे को करता हूँ कॉल। है, हाँ रख तू। हाँ, डाला था कल, चल क्यों नहीं रहा तुम्हारा? समझा यार, मैं तो अपनी तरीका कर ही रहा। कह रहा नेटवर्क सिक्योरिटी की नहीं चल रही, कैसे हो सकता है? ये तो मैं ठीक भर रहा हूँ। पासवर्ड तो ठीक डाला मैंने, करेक्ट क्यों नहीं हो रहा? पासवर्ड ठीक डाला मैंने। 3 men can do complete a work in 10, 12 and 15 days. If A, B starts the work together, A left the work after next 2 days and A left the work after 2 days and after next 2 days C also left the work, then how much time the whole work will be completed? करो इसको, ट्राई करो।
हाँ जी, हुआ सॉल्व? हेलो, क्वेश्चन हुआ सॉल्व? यस सर। नहीं सर। क्या आएगा इनका एलसीएम? 10, 10, 12 और 12 और 15। 15 का क्या आएगा एलसीएम? 2, 6, 60। ठीक है, गलत है? ठीक है सर। ठीक है, अब क्या बोला उसने? उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, कुछ दिनों उन्होंने काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, कितने दिनों बाद? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। और जब लास्ट में सी, लास्ट में कौन बचा? सिर्फ बी बच गया। ठीक है, ए चला गया 2 दिन के बाद, फिर आगे 2 दिन के बाद सी चला गया। ठीक है, ये कैसे सर। बनाएंगे इसको बताओ? A, B and C can complete a work in 10, 15, 10, 12 and 15 days respectively. A, B and C starts the work together. अब कौन है जो लास्ट तक काम करेगा? देखो, टोटल वर्क हमारा है 60। देखो, टोटल वर्क हमारा है कितना? 60। जो एलसीएम है हमारा टोटल वर्क आ गया। 2 दिन तक तीनों ने काम किया, तो कितना काम हुआ 2 दिन में? 2 days वर्क। किस किसने किया? ए ने किया, बी ने किया और सी ने किया। तो 60/2। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया? 30। ठीक है, काम कितना बचा? अब काम कितना बचा? ये सर। अगर 60 में से 30 काम मैंने कर लिया, काम कितना बचा? अब 35 बचा सर। 30 बचा ना। अब हम आगे करते हैं। ए, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 30। अब हमें निकालना है बी और सी मिलकर कितना सिर्फ काम 2 कर का रहे हैं। निकालना है सर आपको। हाँ जी, अब तो हमें 20 होगा। ए का नहीं, अब हमें ए का निकालना है। आप ले लो ए, ले लो 10, 10 की रेशो लेंगे हम। सी। आप करो। देखो, अब इसको ऐसे ऊपर करो। देखो, ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है 1 days वर्क। ठीक है, अब ए का 2 days का वर्क कितना है? 6 × 2, 12। ठीक है, ठीक है, ए का 2 दिन का काम कितना है? 12। 12। ठीक है, तो जो बचा हुआ 30 था, उसमें से बी और सी ने कितना काम किया? 18। बी और सी का काम कितना आया? 18। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास कितना बच गया? जब बी और सी ने भी कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? बी। बी के पास कितना काम बचा? 12। और कितनी देर में कर सकता है वो? 1 दिन में 5। ठीक है, 30 + 18 + 12/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये किया उन्होंने 2 दिन में। ठीक है, ये भी किया उन्होंने 2 दिन में। तो ये कितना हो गया? 5 2 × 10, 2 2/5। 2 2/5। दोबारा करवा दूं? नहीं सर, यहाँ से बता दो सर। आपने बोला कि जब हमने 2 दिन की निकालनी होती है, 6 × 2 किया हमने, 12 आ गया देखो, है ना। तो हम ए छोड़ के चला गया था ना, ए गया 2 दिन के बाद। तो 12 2/5 12 की बनाई।
है, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 2 + 2 + 2 2/5, ये बनेगा 6 2/5। 5 days। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से अप्रोच करते हैं, इसको उतार लो फिर मैं मिटा के बताता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन बट अप्रोच चेंज। ठीक है, 2 2/5 करें दूसरी अप्रोच से क्वेश्चन। हेलो, यस सर। चलिए चलिए इसी को हम दूसरी अप्रोच से करते हैं। तरीका हमारा सेम ही रहेगा, थोड़ा सा हटके। देखो हमारे पास आ गए 3 वर्क्स, कौन कौन से? ए, बी और सी। 60, यहाँ 10 था, यहाँ 12 और यहाँ 15। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यस सर। ए का 1 डे का वर्क कितना हुआ? 6। 2 दिन बाद कुछ एक, नहीं। 2 दिन बाद चला गया, तो ए का 2 दिन का वर्क कितना हुआ? 12। सी का 1 डेज का वर्क कितना हुआ? 4। ठीक है, तो सी का यस 4 दिन का काम कितना हुआ? 4 दिन क्यों लिए मैंने? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ने किया 2 दिन काम, बी प्लस सी ने किया फिर अगले 2, और लास्ट में हमारे पास बच गया बी। तो सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन ये और 2 दिन ये, 4 दिन। तो ये कितना हो गया? 12, 16। 12 + 16 कितना हो गया? ए प्लस सी का काम कितना हो गया? 28। टोटल यस वर्क सर। कितना है हमारा? 60। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है हमारा? 60 - 28 कितना आ गया? 32। ठीक है, यहाँ तक यस कोई सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, अब ये बचा हुआ काम किसके पल्ले पड़ गया? ये लास्ट जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा? बी करेगा ना। देखो ए भी चला गया, सी भी चला गया, बचा कौन? बी बच गया सर। ठीक है, बी बच गया। बी के कितना काम करना? 32। एक दिन में कितना काम करता है वो? 5, हाँ। है ना? तो कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में? 2/5 तो टोटल वर्क काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 6 2/5 ठीक है, यस सर। 2/5 ठीक है, आया दूसरे तरीके से भी समझ? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ये वाला खुद करो। सेम क्वेश्चन है, पहला डाटा सेम ही है। ठीक है, पहला डाटा सेम ही है।
हाँ जी बताओ कैसे करेंगे इसका अप्रोच। पहली तो वही सेम रहेगी 60, ये 6, ये 10, यहाँ 12, तो यहाँ 5, यहाँ 4, तो यहाँ 15। अब क्या बोला उसने, ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टूगेदर बट आफ्टर 2 days सी लेफ्ट द वर्क। तो काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी। इसने 2 दिन काम किया, फिर आफ्टर 1 day लास्ट में कौन गया, ए, तो लास्ट में बच गया हमारा बी। बताओ पूरा काम करो कैसे होगा, कर लोगे। यस सर। वर्क डन बाय सी, वर्क डन बाय सी इन 3 days कितना हुआ, ये है हमारा ए, ये है बी और ये है सी। 4 पे 12। वर्क डन बाय ए इन 4 days, इन 4 days। 4 days काम किया ना इसने। 2 days है 3 days है, लगेगा यहाँ 2 आए, सॉरी क्या आंसर आ रहा। 2 days। तो सी का काम कितना, 4, 4 दूनी ये बन जाएगा आपका 8। डिवाइडेड बाय ए इन 3 days, 18 और 8 टोटल ए प्लस टोटल 1 प्लस 34। तो बी की तरह काम करेंगे। हेलो। हाँ जी हाँ जी चले आगे। हाँ जी सर। चलो ये करो क्वेश्चन। ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days। डाटा वही है 60, 6, 10, 12, 5 और यहाँ कितना था 15, 4। अच्छा
अब क्या बोला उसने, अब क्या हुआ, ए बी प्लस सी, कितने दिन काम किया, 3 दिन। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, तो बच गए बी प्लस सी। आफ्टर 1 day कंप्लीशन, तो लास्ट में बच गया हमारा सी। देन इन हाउ मच टाइम विल कंप्लीट द वर्क। अच्छा ये उल्टा हो गया, ये बनेगा ऐसे, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो अगर सी जो है, अगर हमारा सी का काम है एक्स, तो बी ने एक दिन पहले छोड़ा, टोटल काम x-1, और इसने कब छोड़ा, इसने किया 3 दिन काम। 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, ए का काम आ गया, बी प्लस सी का काम आ गया, हम इसको करेंगे हम 5 से, और इसको करेंगे हम 4 से, और टोटल वर्क है हमारा 60। तो ये बन जाएगा 18 + 5 × x-1 + 4x = 60। x की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर है। 18 + 5x - 5 + 4x = 60। 18 में से 5 गए 13, 60 में 13 ऐड किए 70, 60 में से 13 माइनस किए, सॉरी, ये बन जाएगा 47, और यहाँ बन जाएगा 9x। तो x विल बी इक्वल टू 47/9। 9 × 5 = 45, 2/9। ठीक है, ठीक है, अरे बोला करो भाई। हेलो, हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक करो यार, क्या बस पहले कर देते हो, आधे पेपर में से भाग जाओगे फिर। ये करो सेम, आवाज नहीं आ रही मुझे। होमवर्क दे दो सर। होमवर्क दे दूं? चलो ये मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर इसकी वो कर लेना। 3 days दिया हुआ है इधर।